अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उकाशा। आज हम बात करेंगे हिरामे जुनून ड्रामे के बारे में, जो कि जियो टीवी पर बहुत ज़्यादा हिट चल रहा है। सबसे पहले तो उसकी स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे से हमें सीखने के लिए क्या मिल रहा है और कोई सबक मिल भी रहा है कि हमें फजूल में जैसे बाकी ड्रामे हैं वैसे है। सबसे पहले तो इसकी जो स्टोरी है उस पर नजर डालते हुए कुछ मुख्तसर मैं आपको बताता चलूं कि इसके अंदर जो हीरो है शायान अहमद, जिनको शानी कहा जाता है, वो बहुत ही ज्यादा एक गरीब इंसान होता है। उसका बाप नहीं होता, वो फोत हो गया होता है। तो वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, एमबीए किया होता है, अच्छे सीजीपीए के साथ किया होता है, लेकिन पाकिस्तानी हालात के मुताबिक उसको जॉब नहीं मिलती। जब उसको जॉब नहीं मिलती तो जाहिर है उसने घर का खर्चा चलाना है, क्योंकि बड़ा वो है। तो वो फिर क्या करता है कि वो पिज्जा डिलीवरी बॉय बन जाता है। जब वो पिज्जा डिलीवरी बॉय बनता है तो वैसे तो वो ऐसे गरीब बन के रहता है और पिज्जा डिलीवरी वाली जो वर्दी होती है वो पहन के रखता है, लेकिन एक दोस्त की शादी पे वो जाता है बन ठन के, कोई अच्छा सूट बूट पहन के। जब वहां पे जाता है तो वहां पे एक अमीर जादी, जिसको कहा जाता है शानजे, ड्रामे में उनका नाम शानजे है, वैसे उनका नाम नीलम मुनीर है। तो उनको जब वो देखती है तो वो लड़की की स्टोरी ये है कि वो बहुत ज्यादा अमीर होती है। बाप उसका बहुत ज्यादा बिजनेसमैन होता है और उसकी वालदा जो होती है वो जिस तरह अमीर फैमिलीज में होता है, वो पार्टियों में, और जो बाप है वो बिजनेस में, और जो बच्चे हैं वो एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं, उन्हें टाइम नहीं देते माँ बाप। तो ये सारी स्टोरी उसकी होती है। और उसकी जो एक दोस्त होती है रमला, जो इस ड्रामे में जिसका नाम है, तो वो उसकी बड़ी पक्की बेस्ट फ्रेंड होती है। अब उसको इसके साथ जब वो अटैच रहती है तो उसको किसी जरूरत, किसी लड़के की या किसी इस तरह के बंदे की जरूरत नहीं पड़ती। उसको लाइनें तो बहुत लोग मारते हैं, जाहिर है वो प्यारी भी है, और दूसरा ये कि वो बहुत ज्यादा अमीर भी है। अब प्यारी भी हो अमीर भी हो तो हर बंदे ने लाइन तो मारनी है, लेकिन उसको कोई भी शख्स पसंद नहीं आता। अब जो उसकी दोस्त रमला है वो भी अपने किसी मंगेतर के साथ, उसकी मंगनी वगैरह हो जाती है उसके कजन के साथ, और उसके साथ वो शादी वगैरह करवा लेती है। अब होता क्या है, ये अकेली पड़ जाती है। जब ये अकेली पड़ती है तो इस शादी पे जब जाती है तो वहां पे शायान भी अपनी दोस्त की शादी पे आया होता है। तो वहां पे इन दोनों का आपस में टाकरा हो जाता है, ये आपस में एक दूसरे को मिल लेते हैं, देख लेते हैं। वहीं पर शान से अपनी चाबी गिरा देती है और वो शायान उठा के उसे दे देता है। तो यहीं से इनकी पहला इंटरेक्शन हो जाता है। तो तब ही शानजे के दिल में शानी के लिए प्यार उभर जाता है। अब जब कुछ दिन बाद शानजे जो होती है वो पिज्जा कहती है कि पिज्जा मेरे घर में भेजो, तो वो शानी लेकर आता है। जब लेकर आता है वो हैरान रह जाती है, तो वही शख्स है जिसको मैं समझती है बड़ा अमीर है, बड़ा प्यारा है। तो अब वो उससे पूछती है कि तुम इस तरह क्या करते हो, क्यों करते हो? तो वो उससे बताता है कि मैंने एमबीए किया हुआ है, इस तरह वो सारा कुछ अपनी स्टोरी बताता है। तो वो शानदे उसे कहती है अपनी सीवी मुझे दो। जब वो सीवी देता है तो वो जाके चेक करवाती है, अपने बाबा को कहती है इसको जॉब दे। उसके बाबा उसको जॉब देते हैं। इस तरह वो मोटरसाइकिल देती है, गाड़ी देती है, घर देती है, ये सारी चीजें देती है। अब लड़का जो होता है वो अपनी कजन सजीला से मोहब्बत करता है, लेकिन वो पैसे से मोहब्बत करती है, वो इससे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन शानी उससे मोहब्बत करता है। और जो दूसरी तरफ नीलम मुनीरा यानी शानजे है, वो शानी से मोहब्बत करती है। अब मामला तो थोड़ा गरम भरम हो जाता है। अब जब शायान अहमद जो शानी है वो जब शानजे से दूर होने लगता है तो उसकी वालदा उसको बार बार कहती है कि उसके बहुत ज्यादा एहसानात हैं हम पर। अब ड्रामे की ये मुख्तसर स्टोरी है, लेकिन इसके अंदर हमें सीखने के लिए क्या मिला कि एक खुददार इंसान बन के जीना चाहिए। खुददार इंसान कैसे? जैसे शायान अहमद ने, अब उसने देखा कि वो पैसे भी दे रही है, वो माल भी दे रही है, वो गाड़ी भी दे रही है, सब कुछ दे रही है, लेकिन वो अपनी मोहब्बत पर कायम रहा, वो खुददार इंसान रहा। लेकिन मजबूरियों ने उसको इस कदर इस तरह झंझोड़ा और उसको मजबूरी के तहत वो जॉब करनी पड़ी। हालांकि उसने जॉब छोड़ी भी, लेकिन जब उसने घर के हालात देखे, अपनी वालदा का वो सारा रहन सहन देखा, उसकी वालदा ने उसे कहा कि इस तरह तो हमारे घर के हालात बहुत खराब है, तो तुम दोबारा जॉब करो। तो उसे दोबारा करनी पड़ी। हमारे मुल्क के हालात भी इसी तरह हैं। ये ड्रामा बिल्कुल बिल्कुल हमारे आजकल के मुआशरे के हिसाब से बिल्कुल ठीक है अगर देखा जाए तो। इसको इस अंदाज से अगर देखें कि इसकी स्टोरी क्या है और इसकी स्टोरी से हमें सीखने के लिए क्या मिल रहा है। आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें, कितनी ज्यादा परेशानियां आई, मुसीबतें आई, हर तरह की टेंशनें आई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेस की। आजकल हम देखते हैं कि हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है, हर बंदा कहता है मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं। शायद मुझसे ज्यादा कोई परेशान है ही नहीं इस दुनिया में। लेकिन जब आप जिससे मर्जी मुलाकात कर लें, चाहे कोई अमीर है
वो भी परेशान है, गरीब है वो भी परेशान है, गरीब पैसे की वजह से परेशान है, लेकिन अमीर है उसको कोई और परेशानी है। अगर वैसे सुकून है हस्बैंड की तरफ से वाइफ को, वाइफ की तरफ से हस्बैंड को, तो फिर कोई और मसले हैं, फिर बीमारियां हैं। इस तरह के मसले मसाइल हर घर में, हर फैमिली में हैं। लेकिन सुकून कब है? जब आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो आपको तरीके बताए आप उनके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन ड्रामे तो आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ड्रामे से हमने क्या सीखना है? ड्रामे कुछ सीखने वाली चीज नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे लिए नमूना हयात बनाया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है हमें उससे सीखना चाहिए। हम ड्रामे से क्यों सीखते हैं? हमें ड्रामे से सीखना भी नहीं चाहिए। देखें, ये जो ड्रामे होते हैं इसके अंदर क्या दिखाया जा रहा है? कुछ ड्रामे हैं जो कुछ ना कुछ हम देखें तो ठीक है, जैसे ये इहराम जुनू हो गया या वो परी ज़ाद हो गया, उसके अंदर थोड़ा बहुत इस तरह की कुछ चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं। लेकिन आजकल जो बाकी ड्रामे हैं, सास का, बहू का आपस में इस तरह के ताल्लुक, और कहाँ वो बहू और कहाँ ससुर आपस में ताल्लुक, साली का बहनोई के साथ ताल्लुक, ये क्या है? इस तरह की ड्रामेबाजी है, ये सारी हमारे जहनों को खराब किया जा रहा है। तो हमने इन ड्रामों से सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करना है। मैं तो ये कहूंगा कि आप टाइम पास करने के लिए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ें, सीरत को पढ़ें। जब आप सीरत को पढ़ेंगे ना तो आपकी जो जिंदगी की परेशानी है वो दूर होंगी, वो बहुत कम हो जाएंगी। आप देखें कि गुर्बत, अब हम गुर्बत में, परेशानी में, मुसीबत में होते हैं तो हम सोचते हैं यार बस परेशान हम ही है, गुर्बत में हम ही है, बाकी सारे सुकून में है, टेंशन हमें ही है, बाकी सारे पुरसुकून है। ऐसा नहीं है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उठा के देखें। हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा बताती हैं कि कभी कभी हमारे घर में चूल्हा तक नहीं जलता था, 3-3 दिन, 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता था। इस कदर गरीबी, पत्थर बांधे होते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 2-2 पत्थर। इस तरह की जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मुसीबतें, जो लोग कहते हैं जी हमें ये मुसीबत है, हमें ये मुसीबत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे जितनी ज्यादा मुसीबतें आई हैं आपने कभी देखा है, अंदाजा किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उठा के देखें कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की वादी में दीन की तबलीग करने के लिए गए तब क्या मामला बना। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग की, सारे अपने भी खिलाफ हो गए, सब ने धक्के लगाए, यहां तक कि आपके चाचू आपके सारे खिलाफ हो गए, आपकी वालदा को अल्लाह ने टाइम से ले लिया, आपके वालिद साहब को अल्लाह ने टाइम से ले लिया। आप इससे ज्यादा जिंदगी किस शख्स की मुश्किल हो सकती है? मैं तो ये समझता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जिस कदर मुश्किल थी, आजकल के दौर में हमारी जिंदगी इस कदर मुश्किल नहीं है, लेकिन हम फिर भी परेशान हैं और हम सोचते हैं बस हमारी जिंदगी परेशान है और हम ही सबसे ज्यादा परेशान है इस दुनिया में, बाकी सारे पुरसुकून है और सबकी जिंदगी पुरसुकून है, पुरसाइश है। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन फिद दुनिया कन्नका गरीबुन व आबिरुस सबील, कि जिंदगी में अगर आप सुकून में रहना चाहते हैं, कन्नका गरीब व आबिरुस सबील, दुनिया में ऐसे रहो जैसे अजनबी या मुसाफिर आदमी। मुसाफिर आदमी या अजनबी आदमी है तो वो उसको दुनिया इकट्ठी करने की फिक्र नहीं होती। अब जब हम कहीं सफर करने जाते हैं तो हमारा यही होता है कि बस जी थोड़ा सा सामान लें और वहां पे जाएं और सफर करके वापस आ जाएं। और कहते भी हैं कि अगर जिंदगी का मजा लेना है तो ख्वाहिशात कम रखो और अगर सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखो। इसीलिए सफर है, जिंदगी सफर है, इसी तरह ख्वाहिशात कम रखें, आप जिंदगी का मजा ले सकेंगे। इसी तरह ही आप अगर सामान कम रखें रास्ते में तो फिर भी आप सफर का मजा ले सकते हैं। तो इसी तरह सफर का मजा लें, जिंदगी का मजा लें, जो अल्लाह ने आपको दिया उसमें पुरस्कून रहें, खुश रहें।